नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें 50 प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या दिया देखेंगे। सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। तो कौन से की कॉम्बिनेशन से H2O जैसे कैरेक्टर को लिखा जाता है ये पूछा गया है। इसमें अल्ट प्लस दिया है, कंट्रोल प्लस दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिया है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस दिया है। क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, जैसे H2O यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लिखने के लिए किस की कंपोजिशन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस में इस प्रकार का कैरेक्टर जो है लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी सेलेक्टेड है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न सीजी व्यापम का। ठीक है, जितना भी पूछा है वो सारे प्रश्न को कवर कराऊंगा मैं कंप्यूटर का। ठीक है, ताकि इससे समझ में ये आएगा कि कहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनता है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, तो इसमें गूगल दिया है, साइरस दिया है, याहू दिया है, अल्टा विस्टा, लगभग ये सभी को पता होगा। ठीक है, तो जिसको पता है कमेंट करके आंसर बता दीजिए। गूगल, साइरस, याहू, अल्टा विस्टा विशेष करके वैज्ञानिक सूचना के लिए है ना, वैज्ञानिक सूचना के लिए उपयोग सर्च इंजन जो है कौन सा है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साइरस। याद रखिएगा, साइरस एक ऐसा सर्च इंजन है जो विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक सूत्र में सेल एड्रेस या पता का मतलब होता है। ठीक है, तो ये $AS4 करके दिया है, $4। ठीक है, तो एक सूत्र में सेल एड्रेस का क्या मतलब होता है वो बताना है। तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, उपरोक्त सभी। तो जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, इसमें हम 50 प्रश्न कवर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। याद रखिएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एक सूत्र में सेल एड्रेस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। कंप्रेस करने के लिए याद रखिएगा, फ्रेम्स दिया है, इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंप्रेस करने के लिए इसका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इस नाम को MPIG बस दे देगा तो भी याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, MPEG। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। और डी दिया है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट भी है, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। जब स्ट्रीम करते हैं में प्लेबैक में जो विलंब होता है, थोड़ा सा देरी होता है, पीछे चलता है, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर, इवेंट डिले। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, जिटर डिले। जिटर कहलाता है, याद रखिएगा, जिटर कहलाता है। प्लेबैक में जो विलंब होता है उसे क्या बोलते हैं? जिटर बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। एक CDR को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो WORM, WORO, WORD, WMRO किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, WORM के नाम से भी जाना जाता है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया है अगला प्रश्न।
विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खाली स्थान की योग्यता है। तो विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो मुख्य अंतर होता है खाली स्थान की योग्यता है। किसकी योग्यता है ये बताना है। तो मल्टीटास्क स्पीड ऑफ रन ए प्रोग्राम उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? जिसको पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मल्टीटास्क। तो विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर क्या की योग्यता है? तो मल्टीटास्क की योग्यता है, याद रखिएगा मल्टीटास्क। विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच की मुख्य अंतर, विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, डॉस ऑपरेटिंग, तो मल्टीटास्क याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। निम्नलिखित लेजिटिमेंट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम, वायरस। क्या हो जाएगा ऑप्शन में देख लीजिए और बताइए आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, लॉजिक बम। याद रखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्नलिखित लेजिमेंट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है, तो लॉजिक बम हो जाएगा। याद रखिएगा लॉजिक बम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो आंतरिक मेमोरी में एनी एक जो कंप्यूटर है अपना वो कितने अंक स्टोर कर सकता है ये पूछा गया है। 100, 20, 80, 40। क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 अंक स्टोर कर सकता है। एनी एक कंप्यूटर का आंतरिक मेमोरी जो होता है 20 अंक स्टोर कर सकता है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो HTTP, FTP, SMTP, POP3। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, POP3, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है कहलाता है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एकदम सरलता प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सभी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी में आंसर है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। प्रोग्राम को ढूंढता है, नुकसानदायक सॉफ्टवेयर को नुकसानदायक कौन करता है भाई? विनाश करने वाले प्रोग्राम कौन सा है भाई? ठीक है, हटाता है, इसे बचाता है। तो कौन बचाता है नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को? कौन ढूंढता है भाई? डिटेक्टर दिया है, वायरस दिया है, रिमूवर दिया है, एंटीवायरस दिया है। क्या चीज़ हम रखते हैं कंप्यूटर में जो नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढकर हटा देता है? तो सभी को याद होगा, सभी को पता होगा, सभी जानते होंगे, सभी का आंसर डी लगाए होंगे, ये भी पता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंटीवायरस डालते हैं अक्सर सॉफ्टवेयर हम, ठीक है, जो कि नुकसानदायक जो वायरस होता है उसको ढूंढ करके ख़त्म कर देता है, निकाल देता है, उससे बचाता है, क्रश होने से कंप्यूटर की जो डाटा होता है उसको नष्ट होने से बचाता है। कौन? एंटीवायरस, इसीलिए डाला जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो किसके उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जाता ये बताना है। CDRW, CDR, DVD, RW, फ्लैश ड्राइव। जिसको पता है कमेंट में आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, CDR, ठीक है। CDR के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम सरल प्रश्न है, ठीक है। कंफ्यूज हो तो गलत हो जाएगा, ध्यान से अच्छे से पढ़ें तो राइट हो जाएगा। स्टोरेज है क्या? इनपुट है क्या? आउटपुट है क्या? इनपुट तथा आउटपुट दोनों है क्या? क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, सभी को लगभग पता ही रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स है या खतरे हैं? तो कौन से खतरा है? इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन, फैब्रिकेशन। 5 दिया है, इधर कूट भी दिया है, तो उसमें से बताना है आपको, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, कूट तैयार करो जल्दी से।
कूट तैयार करना है, जल्दी से कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए, खतरा कौन सा, इंटरप्शन खतरा है क्या? बिल्कुल, ये इंटरप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इंटरप्शन ये भी हो जाएगा, मॉडिफिकेशन ये भी होगा, क्रिएशन मतलब नया चीज़, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फैब्रिकेशन ये भी है, ठीक है। तो ए बी सी और ई ये सभी क्या है, थ्रेड्स है, खतरे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, याद रखिएगा। ये क्रिएशन में नहीं होता, नया चीज़ बनाते उसमें नहीं होता। तो देख लीजिए ए बी सी और ई किस ऑप्शन में है, देखेंगे ए बी सी और ई, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एमएस वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? स्पेल चेक के लिए, ठीक है, स्पेल चेक के लिए। स्पेल चेक क्या है, इसको किसी को पता है तो बताइएगा। F5 दिया है, F6, F7, F8, ठीक है। क्या होगा सही आंसर बताइए? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, F7 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा F7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को खाली स्थान कहते हैं। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, स्टोरी बोर्ड, लेआउट, एकदम सरलता से बताना है आपको। तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को क्या कहते हैं भाई? तो ऑप्शन जाएगा सी, ठीक है, स्टोरी बोर्ड कहते हैं, स्टोरी बोर्ड याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंकर एल्गोरिथ्म का उपयोग किया जाता है। बैंकर एल्गोरिथ्म का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? डेड कॉल दूर करने के लिए, डेड लॉक की पहचान के लिए, डेड लॉक रोकने के लिए, डेड लॉक हल करने के लिए। क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, डेड लॉक रोकने के लिए, ठीक है। बैंकर एल्गोरिथ्म का प्रयोग या उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेड लॉक रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं? तो कौन सा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा के क्षेत्र में सभी को पता होगा, विज्ञान के क्षेत्र में तो उसके बिना तो फिर सोच ही सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो यहाँ भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से भाई ऑप्शन डी सही होना चाहिए। देख लेते हैं क्या होगा, ठीक। तो ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के, सभी क्षेत्रों में क्या हो गया है, कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है अभी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 20 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन है जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश, कंप्यूटर गेम्स। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? सॉफ्टवेयर नहीं है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश, इस सब चीज़ में मल्टीमीडिया बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर गेम्स हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, मल्टीमीडिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खाली स्थान है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन खाली स्थान है, बिंग है, अल्टाविस्ट, गूगल, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अल्टाविस्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन अल्टाविस्ट है, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन अल्टाविस्ट। मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक, क्लस्टर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लस्टर। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है, खाली स्थान कहलाती है। वह वेबसाइट जो कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है, खाली स्थान का विकिस, ब्लॉग्स, होम पेज, वेब ब्राउज़र।
क्या होता है? तो इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा, जिसको भी पता है। इसका आंसर मेरे को नहीं मिला है, कमेंट करके बताइएगा जिसको भी पता है, ठीक है। 23 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एक वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। तो वीडियो कार्ड जो होता है उसमें 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या खाली स्थान को कहते हैं। तो फिल रेट, ग्राफिक्स स्पीड, फॉर परफॉर्मेंस रेट, फिल्म फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो जाएगा भाई? फिल रेट हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, फिल रेट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं वो बताना है। गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मनी, गूगल कैश पेमेंट सिस्टम को। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, सरल है भाई, सभी को पता होगा। क्या हो जाएगा? गूगल वॉलेट हो जाएगा, याद रखिएगा गूगल वॉलेट हो जाएगा दोस्तों, गूगल वॉलेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। गूगल पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडो वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 98, विंडो 95। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, विंडो एक्सपी, ठीक है। विंडो एक्सपी जो है विंडो वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है ये बताना है आपको। नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, नोटबुक हो जाएगा। नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर की बात करें तो नोटबुक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? कौन सा ग्राफिक्स प्रिंटर जो प्रिंट नहीं कर सकता ये बताना है। डेजी व्हील प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, याद रखिएगा। जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? कुकी, स्पूल, स्पैम, इनमें से कोई नहीं। तो लगभग सभी को पता होगा, स्पैम, ठीक है। स्पैम कहा जाता है, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता? रेप्लिकेट नहीं करता। ट्रोजन हॉर्स दिया है, वायरस, वर्म, ज़ॉम्बी। क्या होगा सही आंसर? कमेंट में बताइए। जो बंधु अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो, यूज़फुल लग रहा है तो लाइक करना है आपको, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चैनल में नए जो लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल में निरंतर मिलता रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? लाइन तथा स्पेस में, लेयर्स तथा स्पेस में, रो तथा कॉलम में, हाइट तथा विड्थ में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रो तथा कॉलम में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऐसी प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। कौन सा डाटा स्टोर कर सकती है भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.44 MB। अगला प्रश्न देखेंगे। MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी है Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+Y, Ctrl+V। तो MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? सभी को लगभग पता ही होगा। क्या हो जाएगा? Ctrl+N करेंगे, नया फाइल खुल जाएगा MS वर्ड में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? CPS, LPM, PPM, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? वैध IP एड्रेस।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 3 2 3 3, ठीक है, याद रखना है, इसी प्रकार से रहता है, ठीक है। किस टाइप से है ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। 3, ठीक है, 1 मिनट ना, 3 है, फिर डॉट है, फिर 3, फिर डॉट, फिर 2, फिर डॉट, फिर 3। तो ये चीज़ नोट करके रखना है आपको, 3 3 3 3 2 3, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करके आपको रखना है, 3 3 2 3 याद रखना है, 3 3 2 3। 3 3 2 3 से समझ में आया, ये डॉट लगा है वो उसको बता रहा हूँ मैं ना, ये चीज़ नोट करके रखना है आपको, कुछ भी संख्या दे सकता है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? क्या दिया है देख लीजिएगा, क्रॉलर, इंडेक्सर, सर्च एल्गोरिथम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क्रॉलर, याद रखिएगा क्रॉलर। अगला क्या दिया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, सी हो जाएगा डॉक, ठीक है, डॉस या डॉक, ये एक्सटेंशन दिया जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? ठीक है, तो कंप्यूटर का जो टास्क मैनेजर है की किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टेल, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F5, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10, अल्ट प्लस F9। जो टास्क मैनेजर होता है उसको किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है, कि मतलब कौन सी कुंजी के कॉम्बिनेशन से खोला जाता है, ये बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। इससे सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल, ठीक है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल से क्या खुल जाता है, अपना टास्क मैनेजर जो होता है वो खुल जाता है, याद रखिएगा, करके देखिएगा जिसके पास है वो। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस जो है यूज़र प्रोग्रामेबल है? डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT, इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है। अगला प्रश्न क्या दिया है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। माइड्यूम, वर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। तो वर्म हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा वर्म। वर्म मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां या कॉपी बनाता रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। सीडी की भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है, ये बताना है आपको। तो किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में। सीडी की भंडारण क्षमता की बात हो रहा है तो ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा, मेगाबाइट में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? TTL, ICL, CMOS, MOS। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ECL हो जाएगा, याद रखिएगा, बी हो जाएगा। तो ECL लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है वो बताना है। OCR, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर्स, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉम हो जाएगा, याद रखिएगा, कॉम हो जाएगा, ठीक है। कॉम जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बताना है आपको। यूनिक्स, विंडो, एप्पल, लाइनक्स दिया है, क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एप्पल। एप्पल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक कंपनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का उदाहरण है। पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपर टाइप,
मैक्रो बूट सेक्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है तो कौन होता है किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और लगभग सभी को पता होगा। ठीक है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रश्न का सही आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या दिया है देखते हैं। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। सर्च इंजन, होम, हाइपरलिंक, वेब एड्रेस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपरलिंक। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।